तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो जैसे याद करना चाहे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसने शुरू किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों बिहार सरकार ने शुरू किया था। बिहार में सबसे पहले शुरू किया था इसने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलेटिक्स कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों लॉरेल हार्वर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? हार्वर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अब की बार आप क्वेश्चन नंबर 3। स्वीट्स बैंकों, क्या दोस्तों? स्वीट्स बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 51वें स्थान पर है। कौन से दोस्तों? यूके फर्स्ट 51वें स्थान पर है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, छांट के क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 121वें स्थान पर है। स्वीडन और डेनमार्क फर्स्ट। क्या दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बेंगलुरु ये शहर हो जाएगा, जिसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम राइसी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी जल्दी से देखना है, क्योंकि 240 प्रश्न हैं, पूरे के पूरे कितने हैं? 240 प्रश्न हैं, इसीलिए थोड़ी सी आज क्लास का थोड़ा सा लेट वेट हो गया ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाइए और रट लीजिएगा, इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आंसर देते रहिए ना, जिनको आता है, नहीं तो कोई बात नहीं, याद करिए। सुनिए, देखते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश ने शुरू किया। आगे देखिए दोस्तों, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना कौन करेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान करेगा। कौन करेगा? राजस्थान करेगा। आगे देखिए, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA करेगा। कौन दोस्तों? ESA का पूरा नाम क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 135वीं रैंक है। कौन सी दोस्तों? 135वीं रैंक है। और दोस्तों आपका आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना IAF, ये भी याद रखना है, IAF की फुल फॉर्म भारतीय वायुसेना, ठीक है ना, में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बन गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों माविया सूदन, आपको याद रखना है, माविया सूदन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों के सेल्जा, जो कि केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है, इन्हें सम्मानित किया गया था CEU से। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने एक नई पहल रिपोर्ट इट डॉट शेयर इट शुरू की? तो फेसबुक ने शुरू की है, आपको ध्यान रखना है। देखिए जल्दी जल्दी से देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप जो भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, याद कीजिएगा, रट लीजिएगा, जैसे भी करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक है ना, और जो बातें कर रहे हैं ना बीच में कमेंट में, वो सारे के सारे फेल होने वाले हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट होने वाली आ गई है और बिल्कुल एग्ज़ाम अब की बार फिक्स होने वाला है। तो यहाँ पर अब जो आलस करेगा वो आलस में ही रह जाएगा। रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। क्या दोस्तों? उड़ीसा में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए किनको अस्थायी सदस्य चुना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन,
घाना और संयुक्त अरब अमीरात को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2021 NATO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो 14वें स्थान पर है भारत और फर्स्ट आपका इंडोनेशिया यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों, 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉर्नवाल, यूके में, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। असम भारत रत्न, क्या दोस्तों, असम भारत रत्न को पद्म पुरस्कार कौन राज्य प्रदान करेगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, बिलीव वाइट, क्या दोस्तों, बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की ये आत्मकथा है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरेश रैना की आत्मकथा, ठीक है ना, बिलीव, ठीक है ना। आगे आपको याद रखना है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो नाफ्ताली बेनेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वयस्क को टीका लगाने का वाला भारत का पहला गांव कौन सा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों जम्मू कश्मीर के क्या दोस्तों, बादीपोरा जिले का वेयान गांव था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ना, पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया का पहला मास्क मुक्त, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इजराइल, पूछा जा सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन। इजराइल में मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहला मास्क मुक्त देश है, जिन्होंने बिल्कुल कोरोना की पूरी गाइडलाइंस को पालना करते हुए क्या दोस्तों मास्क मुक्त देश हो गया। क्या दोस्तों, मास्क मुक्त देश हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अमर्त्य सेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, अमर्त्य सेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं छांट छांट के लाए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं एक ही क्लास में सारा का सारा करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। क्या दोस्तों, जोकोविच। महिला एकल यहाँ पर बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में किस ग्रह के लिए यहाँ पर ईएन मिशन लॉन्च करेगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों शुक्र ग्रह के लिए। क्या दोस्तों, शुक्र ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने वाली है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की महासचिव कौन बनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों रेबेका ग्रिन्सपन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया गया, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कोविड-19 के रोगियों के लिए किसने कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों SBI, भारतीय स्टेट बैंक ने ये योजना शुरू की थी। दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलिए, क्योंकि दोस्तों इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो मेरे प्यारे दोस्तों उखना खुरेलसुक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, शिशु सेवा योजना किसने शुरू की? तो मेरे प्यारे दोस्तों असम ने शुरू की, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। फेरारी का नया CEO, क्या दोस्तों, फेरारी का नया CEO नियुक्त किसे किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या दोस्तों, बेनेडेटो विग्ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे चलिएगा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका न्यूजीलैंड के शहर
आर्कलैंड को पहला स्थान मिला है, शीर्ष स्थान मिला है। आगे देखिए दोस्तों, फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्फूर्ति प्रिया को यहाँ पर शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। देहिंग पटकाई, क्या दोस्तों, देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, असम का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। पेन प्रिंट पुरस्कार, क्या दोस्तों, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तिस्ती डांगारेम बगा, ठीक है ना, जिम्बाब्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा से नाम उल्टे फुलटे हैं, ठीक है ना, थोड़े से आपको दिक्कत आएगी याद करने में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। बिटकॉइन को लीगल ट्रेडर, यहाँ पर जो कि ट्रेडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर EL आपका सल्वाडोर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BAFTA अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो मेरे पास तो नोमैडे लैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन है? तो दोस्तों, रिया चक्रवर्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉलेज इकोनॉमी मिशन का कहाँ शुरू हुआ? तो मेरे पास तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन है जो कि केरल में शुरू हुआ। आपके आगे चलते हैं दोस्तों, यौन टैब योजना किसने शुरू की? तो लद्दाख ने शुरू की, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता? तो मेरे प्यारे दोस्तों, थॉमस विजयन ने जीता। और पेड़, क्या दोस्तों, पेड़ से चिपकने एवं एक, क्या दोस्तों, ओरंगुटान की तस्वीर के लिए यहाँ पर जीता था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? तो मेरे पास तो डेविड डियोप ने जीता था, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो मेरे पास तो नितिन राकेश और जेरी विंड ने जीता था। 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस को क्या थीम थी? तो मेरे पास तो रट लीजिएगा, इसको आपकी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है दोस्तों। क्या दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है दोस्तों, रट लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, रीइमेजिंग, रिक्रिएट, रीस्टोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 21 जून 2021 को मनाया गया। देखिए ये दो क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो वेरी लगा लीजिएगा। 2021 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों? मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग, इसकी ये थीम थी मेरे दोस्तों। आपकी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाने वाला है, BSTC हो या फिर PTT। चलिए, असम राइफल्स के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रदीप चंद्र नायर बने हैं। क्यों दोस्तों? प्रदीप चंद्र नायर बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। WHO महानिर्देशक विशेष पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने पेश किया है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने यहाँ पर ये जो है यूरिया पेश किया है, नैनो यूरिया। क्या दोस्तों? नैनो यूरिया पेश किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है? तो मेरे दोस्तों MP, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिर्देशक कौन बने? तो कुलदीप सिंह बने, आपको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन किसने शुरू किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों CBSE ने शुरू किया, आपको याद रखना है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट
दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 मई को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, तो 28 मई को आपको ध्यान रखना है मेरे पास। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अमेजन के नए सीईओ कौन है, तो एंडी जैसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों, एंडी जैसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजीवनी परियोजना किसने शुरू की, तो हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किसने शुरू की, तो मेरे प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो मेरे प्यारे दोस्तों वात्सल्य की बात करें तो उत्तराखंड आपको याद रखना है, उत्तराखंड सरकार ने ये योजना शुरू की है, ठीक है ना। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों सुबोध जायसवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों जो भी अभी यहाँ तक टिक चुके हैं ना, उनको बोलना चाहूँगा कि आप पूरा का पूरा क्लास देखिएगा, आपका एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपके यहाँ से होने वाले हैं। 240 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, लगभग 240 क्वेश्चन हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनसे बाहर तो क्या ही जाए दोस्तों ना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ध्यान से पूरा का पूरा क्लास देखते रहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A67 हाल ही में किस महाद्वीप में टूटा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में टूटा है। चलिए आगे चलते हैं। फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में आयोजित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। फीफा U17 महिला विश्व कप है जो कि 2022 में भारत में आयोजित होने वाला है। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा किसने की है, तो पंजाब सरकार ने की है, ठीक है ना। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, तो मार्था कुम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या थी, तो ये इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पर आप, ठीक है ना। बी एंगेज्ड, क्या दोस्तों, बी एंगेज बिल्ड बैंक बेटर फॉर बीज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन था, तो मेरे प्यारे दोस्तों रमेश पोवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। 15 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों परिवार और नई तकनीकी इसकी थीम थी। चलिए आगे चलते हैं। 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को क्या थीम थी मेरे प्यारे दोस्तों, तो नर्स ए वाइल्स टू लीड एंड यहाँ पर ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर इसकी थीम थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको याद करना है, क्या पता आ भी जाए। किसने मोबाइल ऐप आपका डोस्ट फॉर लाइफ लॉन्च किया, तो मेरे प्यारे दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने लॉन्च किया है ये ऐप, ठीक है ना, मोबाइल ऐप। 9 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका यहाँ पर थीम क्या थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए ब्राइड, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू किया, तो ओडिशा सरकार ने शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। 3 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साल 2020 में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा था, तो मस्त प्यारे दोस्तों भारत था, और कितने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 72.9 बिलियन
डॉलर यहाँ पर इन्होंने खर्च किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अमिताभ घोष यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 2021 अरब सागर में किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में ये शुरुआत है जो कि आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस NV रमना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 25 अप्रैल 2021 को मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस मनाने की जो थीम थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो थीम है वो यहाँ पर आप, ठीक है ना, देख सकते हैं। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों रिस्टोर ओवर अर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रियंका मोहिते बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा था? तो 142वां आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे का यहाँ पर फर्स्ट था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जापान का है, और भारत का हमारा 84 नंबरवें स्थान पर आता है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे जो पासपोर्ट शक्तिशाली कौन सा है? जापान का है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाल ही में किसने अफगानिस्तान से पूर्व सैन्य वापसी की घोषणा की? तो मेरे प्यारे दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति बिडेन ने की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर खोजा गया है? तो मिस्र में सोने का शहर खोजा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। NADA के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों सिद्धार्थ लॉन्गजॉम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बना है? तो सुशील चंद्र बने हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने अभिनेता सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पंजाब ने यहाँ पर वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 7 अप्रैल 2021 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की क्या थीम थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये आपकी थीम थी 2021 7 अप्रैल को, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन थे? तो नितिन गोखले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। डिजिट इंश्योरेंस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो विराट कोहली को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ होगा? तो यहाँ पर तेलंगाना में होगा। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी को स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में प्रदान करने वाला राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। BSTC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 95 आपका, ठीक है ना। पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन कौन सा बना? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पश्चिमी मध्य रेलवे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैप सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 140वें स्थान पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत का यहाँ पर हमने फिर से रिपीट हो गया 140वां है और आइसलैंड का फर्स्ट स्थान है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन बने? तो मेरे पास तो मुखमित एस भाटिया बने हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2 अप्रैल 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम क्या थी? तो द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 भारत ने किस देश के साथ किया? तो मेरे पास तो अमेरिका, यूएसए आपको याद रखना है, ठीक है ना, यूएसए आपको याद रखना है। हाल ही में 6 दिन फंसे रहने के विशाल मालवाहक जहाज एवर गिवेन को कहाँ से निकाला गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों मिस्र की स्वेज नहर से निकाला गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने? तो आतिश चंद्र बने, आपको ध्यान रखना है। आगे चलेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? तो संजीव कुमार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो मेरे पास दोस्तों 40वें स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ बनी है? तो नॉर्वे में बनी है। क्या दोस्तों? नॉर्वे में बनी है शिप टनल। आगे चलते हैं, 24 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस। या दोस्तों 24 मार्च 2021 को आपका टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। और इसका आपका जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों? द क्लॉक इज टेकिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इथेनॉल नीति, क्या दोस्तों? इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ में PSEX अभ्यास किया? तो मेरे पास तो बहरीन, क्या दोस्तों? बहरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सामर अभियान किसने शुरू किया? तो झारखंड ने शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है तो इसीलिए आपको जल्दी से याद होंगे, जैसे कि ऑप्शन इसीलिए नहीं लेकर आए क्योंकि आपको याद करना है ये, ठीक है ना, कोई यहाँ पर ऑप्शन बताने नहीं है, ठीक है ना, बस आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बताइए दोस्तों, आपका 21 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों वन बहाली, ठीक है ना, पुनः प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 139वें स्थान पर है और फिनलैंड आपका फर्स्ट स्थान पर है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो पानी का मूल्य ये थीम थी। क्या दोस्तों? पानी का मूल्य। और कब मनाया जाता है? 22 मार्च 2021 को आपका विश्व जल दिवस मनाया गया। 20 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व गोरैया दिवस, तो इसका यहाँ पर थीम क्या थी दोस्तों? आई लव गोरैया इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। सामिया सुलूहू हसन कहाँ के पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो यहाँ पर मेरे पास तो तंजानिया, क्या दोस्तों? तंजानिया आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के महानिर्देशक कौन बने? तो मेरे पास तो डॉक्टर अजय माथुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मेरे पास तो हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन बने? तो मेरे पास तो MA गणपति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी? तो यहाँ पर मेरे पास तो नई दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। सबसे
खराब चीज़ है ये देख लीजिए। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी, तो हमारा भारत में नाम आ रहा है, तो नई दिल्ली, ठीक है ना। तो मेरे पास तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुष T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो मेरे पास तो विराट कोहली, आपको याद रखना, ये तो याद ही रह जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। 15 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवस की थीम क्या थी, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रैकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सभी क्रिकेट प्रारूप में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो मिताली राज, आपको याद रखना है। वैसे तो जाना पहचाना नाम याद है आपको ना। शिवरात्रि हेरात त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कौन दोस्तों, हेरात। हेरात क्या दोस्तों, हेरात, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का नया मुख्य सांख्यिकी विद किसे नियुक्त किया गया, तो मेरे पास तो डॉक्टर GP सामंत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तकीय किया है, तो मेरे पास तो उज्बेकिस्तान में के साथ में है जो कि किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की है, तो मेरे पास तो जम्मू कश्मीर ने शुरू की है ये योजना, छात्रवृत्ति योजना, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किन दो देशों के बीच में हुआ, तो मेरे पास तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, आपको याद रखना है। आगे चलिएगा दोस्तों। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मेरे पास तो उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में कौन से देश में सबसे ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है, तो मेरे पास तो चीन में, और तीसरे नंबर पर है आपका भारत। बड़ी ही खराब चीज़ है दोस्तों, क्या है ना, बड़ी ही खराब चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा भारत आता है जिसमें भोजन की बर्बादी होती है। क्या दोस्तों, बर्बादी होती है। बड़ी ही शर्म की बात है, इतना भोजन वेस्ट मत किया करो दोस्तों ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है, तो तेलंगाना में खुला, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महिला दिवस की जो थीम है बिल्कुल अच्छी सी, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेले इंडिया विंटर नेशनल गेम 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो मेरे पास तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने यहाँ पर हो जाने वाला है। किसने घरों की पहचान, दोस्तों किसने घरों की पहचान, चेलिक नाम, बेटी का नाम, घर की पहचान कार्यक्रम और विकास योजना का शुभारंभ किया, तो उत्तराखंड सरकार ने किया मेरे पास, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए दोस्तों। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविज़न चैनल का नाम अब क्या हो गया, तो दोस्तों संसद टीवी हो गया। क्या दोस्तों, संसद टीवी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मेरे पास तो अगरतला, क्या दोस्तों, अगरतला त्रिपुरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका जो थीम है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश राज्य, दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो मेरे पास तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। क्या दोस्तों, नर्मदापुरम कर दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो दोस्तों जैस्मिन हैरिसन ब्रिटेन की है, आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरे खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक करेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विजेता कौन है, तो मेरे पास तो एक जो पुरुष एकल है, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच, ठीक है ना, और महिला में आपके नाओमी ओसाका जापान की है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्रिस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, माँ कैंटीन किसने शुरू की? तो मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने माँ कैंटीन शुरू की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कचौथ त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य सरकार ने हिमा दास को डीएसपी बनाया है? तो मेरे दोस्तों हिमा दास आपको पता होगा, ठीक है ना, हिमा दास को आप जानते होंगे दोस्तों, एडिडास की जो आप समझ सकते हैं, पता होगा आपको। असम बिल्कुल करेक्ट आंसर, असम की डीएसपी कौन है दोस्तों? हिमा दास है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे पास दोस्तों मध्य प्रदेश, एमपी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों मारियो आपका द्रंगही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ICFFB कहाँ मनाया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों बांग्लादेश ढाका में बनाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आपका सांस अभियान किसने शुरू किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आप सभी जानते हैं, अमेरिका के साथ में किया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO के मुख्य पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो मेरे प्यारे दोस्तों ओकोजो इविला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नाइजीरिया से है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों जो बोर हो रहे हो ना, वो क्या कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, और लेकिन पूरी क्लास को देखना है, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो जैसे भी आलस आए तो क्या कर लीजिए, मुंह धो लीजिए, लेकिन क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास तो देखनी पड़ेगी। इस क्लास में से आपकी क्वेश्चन उठने वाला है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसको बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? तो मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली का जो है अभियान शुरू किया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि प्रदूषण ना हो, ठीक है ना। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बना? तो मेरे पास तो डेनमार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो मेरे पास तो ये तो हमने देख लिया था शायद, आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर से है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। घर घर पानी घर घर सफाई मिशन की शुरुआत है जो कि किसने शुरू किया? तो मेरे पास तो पंजाब ने शुरू किया था, आपको ध्यान रखना है। एरो इंडिया 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में, आपको ध्यान रखना है। 4 फरवरी 2021 को मनाए गए कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? आई एम एंड आई विल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस वर्ल्ड को साल 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो मेरे दोस्तों आत्मनिर्भरता को आपका यहाँ पर की, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका वर्ड होगा और यहाँ पर आपका वर्ल्ड होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 किसने जीता? तो मेरे पास तमिलनाडु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व वैलेंटाइन डे की थीम क्या थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वैलेंटाइन डे वेटलैंड्स एंड वाटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष कौन थे? तो जय शाह, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों केरल के कोझिकोड में बनाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? तो दोस्तों काजा
क्लास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 के भारत का जो स्थान है वो क्या था दोस्तों, 86वां स्थान है। क्या दोस्तों, 86वां स्थान है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दो एक्सप्रेवा क्या दोस्तों, एक्सप्रेवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। पंख अभियान किसने शुरू किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश ने शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया? तो सीमा सुरक्षा बल BSF ने शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है? तो गुजरात ने ड्रैगन फल, आपने सुना होगा दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट के नाम से जो बहुत ही अच्छा फल है, गुजरात ने है जो कि इसको कमलम के नाम से यहाँ पर जाना है। और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने? तो मेरे दोस्तों जो कौन है दोस्तों? जो बिडेन, आपको याद रखना है, बिडेन आपको याद रखना है। और कमला हैरिस जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने, आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खुला है? तो केरल में खुला, आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? तो मेरे प्यारे दोस्तों PM मोदी बने हैं। क्या दोस्तों, नरेंद्र मोदी बने हैं। वन स्कूल वन IAS योजना किसने शुरू की? तो मेरे प्यारे दोस्तों केरल ने शुरू की है, वन स्कूल वन IAS। आगे चलते हैं दोस्तों। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो मेरे प्यारे दोस्तों मनीष कुमार बने। कोविड-19 जो वैक्सीन है पहले लेने वाले। आगे चलिएगा दोस्तों। इंटेल के नए मुख्य कार्य जो अधिकारी CEO है वो कौन बने? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पेट गेलसिंजिंग। क्या दोस्तों, गेल सिंजर, आपको याद रखना है दोस्तों। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बना? तो मेरे प्यारे दोस्तों भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 85वां स्थान मिला है। और जापान को फर्स्ट स्थान मिला है यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। 12 जनवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 जनवरी 2021 को मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना, ये इसकी थीम थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन 2023 तक लकड़ी से बना उपग्रह है? तो मेरे पास तो लॉन्च करने वाला, तो जापान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष कौन है? तो मेरे पास तो संजय कपूर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष जो CEO है वो कौन बना? मेरे पास तो सुनीत शर्मा, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष कौन है? तो मेरे पास सोमा मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मेरे पास तो अशगाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों रेबीज आपका गोवा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन बने हैं? तो मेरे पास दोस्तों सुरेश N पटेल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसने शुरू की? तो मेरे पास दोस्तों दिल्ली सरकार आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। देश की सबसे अच्छे स्मार्ट सिटी किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो मेरे पास तो इंदौर और सूरत गुजरात, आपको याद रखना है। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में और सूरत आपका गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी? तो मेरे पास तो कर्णम मलेश्वरी, आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस
वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारत का अधिकाधिक ओलंपिक थीम है जो कि क्या रहा था दोस्तों, लक्ष्य तेरा सामने है। क्या दोस्तों, लक्ष्य तेरा सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आशीर्वाद योजना किसने लागू की, तो मेरे प्यारे दोस्तों ओडिशा ने लागू की, आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वन प्लस के ब्रांड के एम्बेसडर कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जसप्रीत बुमराह है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ कौन सा है, तो कहाँ लगाया गया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों असम में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची में यहाँ पर जो कि किसने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो मेरे प्यारे दोस्तों जमशेद जी टाटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किसने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, तो मेरे पास न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर जीता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अर्लाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो गीता मित्तल ने जीता, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो मेरे पास डॉक्टर जैन गुडान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 15वां शेख जायद बुक अवार्ड किसने जीता, तो मेरे पास दोस्तों डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन ने जीता, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसको लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया, तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राफेल नडाल। महिला में बात करें तो यहाँ पर नाओमी ओसाका को दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है मेरे पास तो, ठीक है ना।